हम लोग ये जो एंडोस्कोपी देख रहे हैं एक पेशेंट की है जिसको लगातार गले में महसूस होता था कि कुछ गले में फंसा हुआ है। पर एंडोस्कोपी करने पे देख रहे हैं कि कुछ भी है नहीं। स्कैन सारे नेगेटिव आ रहे हैं। पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, 6 महीने से परेशान घूम रहा है, कई डॉक्टरों को दिखा भी लिया, परंतु समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। उसको लगातार लगता रहता था कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है, उसे कैंसर टाइप की शिकायत लगती रहती है। आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल सेंसेशन की, जो अभी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पास में ओपीडी में हर 10 में से 1 से 2 मरीज इसी सेंसेशन के साथ में, इसी कंप्लेंट के साथ में आते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। होता क्या है कि मरीज को लगातार लगता रहता है कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ हो, बाल जैसी चीज़ पड़ी हुई हो, गेंद जैसी चीज़ फंस गई हो। पर जब भी आप एग्जामिनेशन करते हैं, चेक करते हैं, कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं, स्कैन कराते हैं, उसमें सब कुछ नॉर्मल आता है, कोई कंप्लेंट निकल के नहीं आती। परंतु पेशेंट को लगातार ये दिक्कत महसूस होती रहती है। जब वो पानी पीता है या थूक निकलता है, उसे कुछ समय के लिए सही तो लगता है, परंतु सेंसेशन पूरी तरह से खत्म नहीं होता। इस समस्या के पीछे 5 मुख्य कारण होते हैं, जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इन समस्याओं को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला मेन कारण आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट रिफ्लक्स। साइलेंट रिफ्लक्स का मतलब यही है कि एज सच पेशेंट को एसिडिटी की दिक्कत नहीं हो रही, मतलब पेशेंट को कोई जलन नहीं हो रही, पेशेंट को जो है पेट में कोई दर्द की शिकायत नहीं है, परंतु पेट का एसिड पलट के जब कई बार गले में आता है तो गले को जलाने वाला काम करता है। हमारे गले को आदत नहीं होती इस तरह के एसिड कंटेंट को संभालने की। गले में हमारे स्पेशली फेरिंग्स वाले एरिया में स्वेलिंग आती है, जिसकी वजह से आपको लगातार महसूस होता रहता है कि गले में कुछ फंसा हुआ हो, और आप बार बार परेशान होते रहते हैं और गले को बार बार साफ करने की कोशिश करते रहते हैं। इस चीज़ का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करा जाए? सॉल्व करने का तरीका जो है, मेन तरीका रहता है कि कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। जैसे कि खाली पेट ना रहें, हर 3 से 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाते पीते रहें। डिनर में और सोने में 1.5 से 2 घंटे का गैप रखें, और डिनर के बाद में हमेशा जो है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए वॉक ले लें। उससे फ़ायदा क्या रहता है कि खाना पेट का आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, खाना जो है पेट से नीचे तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन तरफ चला जाएगा, और साथ में जब आप खाना हमारा तो पेट खाली हो चुका है, तो जब आप लेटेंगे तो पेट और गला जब एक लेवल पे भी आते हैं तो कंटेंट कम है, तो रिफ्लक्स होकर जो कंटेंट ऊपर आता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। किसी किसी को सिम्टम्स जब ज़्यादा होते हैं तो कई बार हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि सर को 10 से 15 डिग्री ऊंचा करके सोएं। इस चीज़ का जो दूसरा मुख्य कारण आता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर नेज़ल ड्रिप, यानी कि नाक का बलगम लगातार गले में पीछे की तरफ गिर रहा है, और इस बलगम की वजह से भी मरीज को गले में लगातार कुछ फंसे होने की समस्या सी महसूस होती है। ये समस्या उन लोगों में स्पेशली होती है जिनको साइनस की दिक्कत हो या एलर्जी की समस्या हो। कि होता क्या है, हमारे नोज़ के अंदर सिक्रीशन डेली बनते रहते हैं, जो उनकी क्वांटिटी लगभग 1 से 1.5 लीटर होती है। और जिनको साइनस की समस्या है या एलर्जी की समस्या है तो उनके अंदर ये सिक्रीशन कंपैरेटिवली स्टिकी हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, और जब गले में जाते हैं तो हम लोग नॉर्मली इनको निगल लेते हैं तो हमको पता भी नहीं लगता। परंतु जब आप रात में सो जाते हैं, सोने के बाद में क्या है, ये हमारी स्वॉलोइंग एक्टिविटी जो है या बलगम को निगलने वाली एक्टिविटी जो है वो बंद हो रखी होती है। तो ये बलगम सारा गले में एक लेयर बना देता है, और जब आप सो के उठते हैं गले को खराशते हैं, खांसी करते हैं और इस बलगम को निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लगातार आपको गले में चिपका हुआ तो महसूस हो रहा था और आपको ग्लोबल सेंसेशन वाली फीलिंग दे रहा था। तो इस चीज़ का हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? कुछ साधारण से उपाय हैं। पहली चीज़, अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो स्मोकिंग तुरंत बंद कर दीजिए। सेकंड तरीका ये रहेगा, स्टीम लेना चालू करिए, गर्म पानी से भाप लीजिए, भाप से सिक्रीशन थोड़े से मुलायम हो जाते हैं और क्लियर होने में हेल्प करते हैं। थर्ड तरीका आता है नेजल सलाइन स्प्रे। नमक के पानी से कई बार हम लोग स्प्रे करने के लिए भी एडवाइस करते हैं, उससे भी ये सिक्रीशन क्लियर हो जाते हैं और हमको फायदा मिलता है। फोर्थ चीज़, अगर आपको साइनस की दिक्कत है या एलर्जी की समस्या है और दिक्कत ज़्यादा होती है तो तुरंत ईएनटी विशेषज्ञ की राय लें, जिससे कि इस चीज़ का ट्रीटमेंट चालू करा जा सके और आपको इस सेंसेशन में आराम मिल सके। इस चीज़ का जो थर्ड रीज़न आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है, और ये होता है ड्यू टू टेंशन और स्ट्रेस की वजह से। जब हम लोग किसी चीज़ के लिए ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, किसी में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन का शिकार है या एंजाइटी इश्यूज़ हैं, तो उनके अंदर ये समस्या देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। फॉर एग्जांपल, पता लगा फैमिली के अंदर किसी को कैंसर की डायग्नोसिस हो गई। अब आपका रूटीन एक्टिविटी सारी जो है ख़राब हो रखी हैं, रात में सोना आपका टाइम से हो नहीं रहा, खाने-पीने का तरीका आपका पूरा चेंज हो गया है, और उस कंडीशन के साथ में जहाँ पर आपके थोड़ा स्ट्रेस की वजह से मसल्स वगैरह में स्पाज़्म रहता है, नींद पूरी नहीं हो रही, तो इन सब स्पाज़्म की वजह से भी, गले में टेंशन की वजह से भी कुछ मांसपेशियाँ स्पेशली स्पाज़्म में जाती हैं। स्पाज़्म की वजह से आपको महसूस होता है गले में कुछ फँसा हुआ हो, और आप उस चीज़ को रिलेट करते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ में कि हाँ भैया, उसको भी दिक्कत हुई थी गले में ही और मेरे को भी लग रहा है कैंसर की शिकायत बन गई है। और आप ये सोच-सोच के
अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं और जिसकी वजह से समस्या धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। आप जितने भी टेस्ट कराएं उसके अंदर कहीं पे भी कोई पॉजिटिव थिंग नहीं आती। आपने सीटी स्कैन करा लिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया, इवन एंडोस्कोपी करा ली, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। अब इस चीज़ को सॉल्व करने का क्या तरीका रहता है? इस चीज़ को सॉल्व करने का तरीका रहता है कि आपको एक तो डेली रूटीन एक्टिविटी आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। जैसे आप योगा वगैरह कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नींद को प्रॉपर रखिए, कम से कम 7 से 8 घंटे डेली सोना चालू करिए। कई बार कुछ मरीजों में साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे कि उनका ध्यान इस चीज़ से हट सके। इस चीज़ का फोर्थ कारण आता है ड्यू टू थायराइड इशू। किसी किसी मरीज में जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म की समस्या हो रही है, और ग्लैंड के आकार में कोई परिवर्तन आया है, ग्लैंड का आकार थोड़ा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी प्रेशर सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। किसी किसी में थायराइडाइटिस की प्रॉब्लम होती है, यानी थायराइड ग्लैंड के अंदर सूजन की समस्या है, तो उस सूजन की वजह से भी आपको गले में हल्का स्ट्रेस की प्रॉब्लम लगती है, जिसकी वजह से आपको सेंसेशन आती रहती है ग्लोबस वाली, कि गले में कुछ रखा हुआ हो, लंप जैसी फीलिंग आती रहती है। उस कंडीशन में ट्रीटमेंट यही आता रखे है कि आप अपने कुछ ब्लड टेस्ट करवा के देखें कि थायराइड की आपको क्या समस्या हो रही है, कि आपके बॉडी के अंदर थायराइड के हार्मोन के लेवल नॉर्मल है या नहीं है। यूएसजी की भी जरूरत पड़ सकती है, अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है, जिससे एग्जैक्ट साइज आपके थायराइड ग्लैंड का पता लग सके। और कई बार हम लोग इसको रिपीट करा के भी देखते हैं, अगर मान ली थायराइड ग्लैंड का साइज कुछ बढ़ा हुआ है, तो रिपीट करा के 3 महीने या 6 महीने पर देखा जाता है कि इस ग्लैंड के आकार बढ़ने का तीव्रता क्या है, स्पीड क्या है। इसमें एक चीज़ यही एडवाइस करिए कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हार्मोन्स के लेवल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखा के उनके अनुसार ही दवाइयाँ चालू करें। इसका जो फिफ्थ कारण आता है वो होता है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में का मतलब ये है कि जो हमारा खाना खाने का रास्ता यानी ईसोफेगस है, जब ये स्टमक में मिलता है तो इसके बीच में एक डिवीजन आता है जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। ये डायफ्राम कुछ जगह पे वीक की होने की वजह से ये हमारे बीच का स्फिंक्टर जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, और रिफ्लक्स की समस्या इन पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में भी आपको इस तरह के सिम्टम्स मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट इसमें यही आता है, एक अपर जीआई एंडोस्कोपी करके डायग्नोसिस होती है, जिसकी हेल्प से हाइटल हर्निया की डायग्नोसिस बनाई जाती है और उसकी ग्रेडिंग करी जाती है कि किस ग्रेड का हाइटल हर्निया है। स्टार्टिंग की ग्रेडिंग है तो इवन आपकी मेडिकल दवाइयों से भी, जैसे पीपीआई वगैरह हो गई, इन सबसे आपको आराम मिल जाता है। पर अगर हर्निया की ग्रेडिंग अगर ज़्यादा है तो कई बार इस कंडीशन में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेड फ्लैग साइंस के लिए, कि अगर आपको ग्लोबल सेंसेशन के साथ में अगर ये समस्याएं हो रही हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो है एक गड़बड़ का संकेत देती है। पहला लक्षण, अगर आपको खाना खाते समय दर्द की समस्या हो रही हो। दूसरा लक्षण, खाना खाने में स्पेशली सॉलिड खाने में अगर आपको खाना फंसता हुआ लग रहा है। तीसरा लक्षण, अगर आपको गले में एग्जामिन करने पे कोई गांठें महसूस हो रही हैं। चौथा लक्षण, ग्लोबल सेंसेशन के साथ में अगर आपका वजन कम हो रहा है। पांचवा लक्षण, अगर आपको ग्लोबल सेंसेशन के साथ में आवाज़ में बदलाव महसूस हो रहा हो, इसका मतलब है कि कोई और समस्या भी साथ में चल रही है। तो तुरंत इस कंडीशन में ईएनटी विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए, जिससे कि कारण का जल्द से जल्द पता लग सके और उसका इलाज करा जाए। तो एंड में समरी में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए केवल आपको ग्लोबल सेंसेशन की प्रॉब्लम है, लंब वाली प्रॉब्लम हो रही है, एग्जामिनेशन करने पे कहीं कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ नॉर्मल है और कोई रेड फ्लैग साइन नहीं है, तो ट्रीटमेंट के नाम पे जो आता है वो चीज़ यही आती है कि एक तो आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। दैट मीन्स नींद प्रॉपर रखिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हो। रात के खाना खाने और सोने में 1.5 से 2 घंटे का गैप रहे। स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट रखिए, हर 3 से 4 घंटे पर कुछ ना कुछ खाते पीते रहिए। अगर आपको पोस्टर नजल ड्रिप की प्रॉब्लम है तो स्टीम लीजिए। स्मोकिंग से दूर रहिए। टी कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें। स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। और जिनको रिफ्लक्स की दिक्कत ज़्यादा है वो लोग थोड़ा सा सर को ऊंचा करके भी सो सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।